इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार रामायण सीरियल में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव के मैदान में नजर आएंगे। अरुण गोविल को बीजेपी ने यूपी की मेरठ सीट से टिकट दिया है। हालांकि राजेंद्र अग्रवाल ने यहां से लगातार 3 बार चुनाव जीता, फिर भी बीजेपी ने राजेंद्र अग्रवाल की जगह अरुण गोविल को कैंडिडेट बनाया। टिकट मिलने के बाद अरुण गोविल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, लेकिन विपक्ष के नेता अरुण गोविल को टिकट देने पर बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने कहा कि राम को छोड़िए, बीजेपी ने तो रावण को भी टिकट दिया है। भाजपा रामायण के सभी पात्रों को टिकट देंगे, कंस मामा को भी देंगे और रावण को भी दे सकते हैं। इतने रावण पार्टी में लेकर टिकट तो दिया है ना। जो भ्रष्टाचारी थे, जो व्यभिचारी, जो बलात्कारी थे, वो रावण ही थे। जो जेल में जाकर आए या जेल में जाने के मार्ग में है, सबको टिकट दिया है। तो ये थोड़ी राम राज्य है। चलिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस बार लोकसभा के चुनाव में राम मंदिर बड़ा इशू है। बीजेपी का हर नेता अपनी सभाओं में जय श्री राम के नारे लगवाता है, राम मंदिर के निर्माण की बात करता है, रामलला का वनवास खत्म हुआ ये लोगों को याद दिलाता है। इसलिए अरुण गोविल को इसका फायदा मिलेगा और अरुण गोविल की उम्मीदवारी का फायदा बीजेपी को मिलेगा। क्योंकि मेरठ में वैश्य समाज की तादाद अच्छी है, अरुण गोविल भी वैश्य समाज से आते हैं, मेरठ के रहने वाले हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि 1991 में मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी ने रामायण में सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया को भी चुनाव के मैदान में उतारा था। दीपिका बड़ौदा सीट से बड़े मार्जिन से चुनाव जीती थी, लेकिन इसके बाद वो राजनीति में एक्टिव नहीं रही। अब रामायण के राम अरुण गोविल अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि राम के नाम पर और मोदी के काम पर उन्हें जीत मिलेगी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। आज होली के मौके पर सीटों के बंटवारे की फाइनल बात हुई। शरद पवार आज उद्धव ठाकरे को होली की शुभकामनाएं देने मातोश्री पहुंचे। इस मौके पर सीट शेयरिंग पर बात हुई। मीटिंग में उद्धव और शरद पवार के अलावा जयंत पाटिल भी मौजूद थे। ये मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने कहा था कल उनकी पार्टी 15 से 16 सीटों पर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर सकती है। हालांकि कई सीटों पर अघाड़ी में आपसी टकराव है। इसमें सांगली, साउथ सेंट्रल मुंबई और पालघर जैसी सीटें हैं। कहा जा रहा है कि इन सीटों पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच खींचतान बनी हुई है। वहीं भिवंडी सीट को लेकर शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के बीच विवाद है। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग की बात कहां तक पहुंची, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मीटिंग में क्या सहमति बन पाई, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई चलते हैं। हमारे संवाददाता सचिन चौधरी मौजूद हैं। सचिन, मीटिंग तो आपने बताया खत्म हो गई है, लेकिन मीटिंग के बाद कुछ पता चला? आज की मीटिंग में क्या हुआ, इसका कोई नतीजा निकला? क्या उम्मीदवारों की लिस्ट आ पाएगी? जी रजत जी, मीटिंग के बाद करीबन 2 घंटे मीटिंग चली, लेकिन किसी नेता ने बयान नहीं दिया। इससे साफ समझ में आ रहा है कि गतिरोध अभी भी बना हुआ है और कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ना उद्धव ठाकरे पीछे हटने के लिए तैयार है, ना शरद पवार पीछे हटने के लिए तैयार है, ना कांग्रेस पीछे हटने के लिए तैयार है। और ऐसे में पहले जो एमबीए में मनोमिलन दिखाई देता था, वो कहीं ना कहीं अब मनमुटाव में तब्दील होता नजर आ रहा है। अगर हम बात करें सांगली की, तो सांगली को लेकर शिवसेना सूत्रों से हमें जो जानकारी मिल रही है कि उद्धव ठाकरे वहां पर अड़े हुए। उनका कहना है कि मैंने वहां पर सभा ली थी उन्होंने मिरज में, और उस सभा में उन्होंने वहां के चंद्रहार पाटिल शिवसेना की तरफ से जो लड़ने वाले हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से, उनके नाम का ऐलान किया है। वो पार्टी अब शिवसेना जो है पीछे नहीं हटेगी। अगर सांगली सीट शिवसेना उद्धव ठाकरे नहीं लड़ते तो पश्चिम महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के पास कोई सीट नहीं रहेगी, और उद्धव ठाकरे नहीं चाहते कि पश्चिम महाराष्ट्र से उनका अस्तित्व खत्म हो जाए। ये जो जानकारी मिल रही है कि उद्धव ठाकरे ने दक्षिण मुंबई की सीट जो वर्षा गायकवाड़ मांग रही थी, दक्षिण मध्य मुंबई की सीट, वो वहां पर भी अपना उम्मीदवार अनिल देसाई को तय कर दिया है। उनके भी नाम का ऐलान हो सकता है।
एक और जानकारी मिली कि कांग्रेस ने उत्तर पश्चिम मुंबई की जो सीट है वो छोड़ दी है। संजय निरुपम वहाँ सीट मांग रहे थे, लेकिन वो सीट वहाँ सर उद्धव ठाकरे की पार्टी से अमोल कीर्तिकर लड़ेंगे। लेकिन भिवंडी सीट वो जो है वहाँ पर भी नाकी की जो है खींचतान दिखाई दे रही है। शरद पवार पार्टी चाहती है कि वो वहाँ पर लड़े, उनके पास सुरेश म्हात्रे नाम के कैंडिडेट है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि दयानंद चोरगे नाम के वहाँ पर कैंडिडेट है। वहाँ पर आगरी कोली और मुस्लिम तादाद करीबन 70 से 80% होती है, और ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि वो सीट कांग्रेस के पास ही रहे। राहुल गांधी ने वहाँ पर दौरा भी किया था, लेकिन शरद पवार उस पर अड़े हुए हैं। पालघर सीट जो है उसको लेकर भी बातचीत जारी है। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट से तरफ से ये इशारे मिल रहे कि पालघर सीट जो है उद्धव ठाकरे छोड़ सकते हैं, लेकिन सांगली को लेकर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और भिवंडी सीट को लेकर कांग्रेस भी जो है, कांग्रेस सांगली और भिवंडी सीट को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में गतिरोध बना हुआ है और कहीं ना कहीं नेताओं की नाराजगी अब दिखाई दे रही है। और ऐसे में ये डिसाइड हुआ है कि आपने जो सीटों का डिटेल बताया, आपने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के सामने रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।